नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। अब तक के वीडियो में मैंने आपको गद्य भाग पढ़ाया है और अब मैं आपको पद्य का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, पद्य का पहला पाठ है कड़वक, जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो आज मैं आपको कवि मलिक मोहम्मद जायसी की जीवनी समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, जायसी हिंदी साहित्य इतिहास के भक्तिकालीन प्रेमाश्रयी शाखा, जिसको सूफी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है, के प्रमुख कवि थे। और इनके जन्म के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि भक्तिकालीन कवियों के जन्म के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं, परंतु जायसी ने अपनी रचना आखिरी कलाम में अपने जन्म के विषय में खुद लिखा है भा अवतार मोर नौसदी बरस उन पर कविवदी, जिसका अर्थ होता है कि मेरा जन्म 900 हिजरी में हुआ था और 30 साल के बाद मैंने कविता लिखना शुरू किया था। और इस आधार पर उनका जन्म 900 हिजरी अर्थात 1492 1942 ईस्वी में माना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी को माना है और इस तरह जायसी का जन्म 1492 1492 माना जाता है। बच्चों, इनके पिता का नाम मलिक शेख मेमराज था। बच्चों, आप देख रहे हैं कि जायसी के नाम के पहले मलिक लगा हुआ है, तो मैं आपको ये समझा दूं कि मलिक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, मलिक जो है ये मिस्र के जो सेनापति और सेनाध्यक्ष हुआ करते थे, उसको मलिक के नाम से जाना जाता था। और इन्हें ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमारे देश बुलाया था और ये लोग ही मलिक के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जायसी उन्हीं के वंशज थे। जायसी बचपन में ही अनाथ हो गए थे और ऐसा माना जाता है कि जायसी जन्म के बाद चेचक रोग के कारण इनकी एक आंख और एक कान बाधित हो गई थी। आंख से ये कान अंधे हो गए थे और एक कान से भी इनको कम सुनाई पड़ता था और इस तरह जायसी बड़े ही कुरूप थे, देखने में बड़े ही कुरूप थे। बचपन में ही अनाथ हो गए थे, इसलिए इनका जीवन भटकते हुए बीता था। बचपन में साधु फकीरों के साथ इधर उधर भटकते हुए इनका जीवन बीता था। तो बच्चों, आपको मैं बताऊं कि जायसी जो थे वो कुरूप थे और इनकी कुरूपता के कारण लोग इनकी हंसी उड़ाते थे। और शायद ऐसा हम कह सकते हैं कि जायसी की इसी कुरूपता ने ही उनके अंदर के कवि को जगा दिया था। वे जब छोटे थे तो लोग उनका जब मजाक उड़ाते तो वो उनकी बातों को समझ नहीं पाते और यूं ही हंसी में टाल देते थे, परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनको अपना ये मजाक उड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और इसलिए उन्होंने अपने अंदर उस गुण को पैदा किया जिस गुण के सामने उनकी ये कुरूपता फीकी पड़ जाए। जी हाँ बच्चों, और इसलिए आज उनकी कविता के सामने उनका ये कुरूप होना कोई मायने नहीं रखता। बच्चों, उनके जन्म स्थान के बारे में भी कुछ भ्रांतियां हैं। उन्होंने अपनी रचना में लिखा है जायस नगर धर्म स्थानो तहाँ आई कवि किन्ह बखानो, जायस नगर मोर स्थानो नगरक नाव आदि अद्यानु, तहाँ दिवस 10 पाहुने आयो माँ बैराग बहुत सुख पायो। इसका अर्थ है कि मेरा जो नगर है, मेरा जो जन्म स्थान है वह जायस है और वहाँ आकर ही मैं कवि बना। जायस नगर में वो केवल 10 दिन तक रहे थे। जायस नगर के अदियानो, जिसका पुराना नाम अदियानु था, वहाँ पर वो केवल 10 दिन मेहमान की तरह रहे थे और उसके बाद ही उन्होंने वैराग्य धारण किया था और जिसमें उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई थी। तो बच्चों, इस तरह हम ये मान सकते हैं कि उनका जन्म जायस में हुआ था। जायस उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। जायसी बड़े ही मृदु स्वभाव के थे और अत्यंत मृदुभाषी भी थे। उनका स्वभाव बड़ा अच्छा था, बड़े उदार प्रवृत्ति के थे। बच्चों, जायसी का जो गुण है और वो है कि वो एक महान कवि थे जिनकी कुरूपता के सामने उनका ये कवि होना बहुत बड़ा
बहुत बड़ा मायने रखता है। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने इस कुरूपता को पछाड़ने के लिए ही शायद अपने अंदर के उस कवि को बाहर निकाला था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब वे शेरशाह के दरबार में गए थे, कुछ लोगों का मानना है कि शेरशाह के दरबार में वो गए नहीं थे, बल्कि शेरशाह उनके नाम को सुनकर उनके पास आए थे। तो शेरशाह उनके कुरूपता को देखकर उन पर जोर से हंस पड़े थे और तब उन्होंने शेरशाह को जवाब देते हुए कहा था, मोही का हंसेसी की कोहड़ ही। इसका मतलब है कि क्या तुम मुझ पर हंसते हो या मुझे बनाने वाले उस कुम्हार पर हंसते हो। यह सुनकर शेरशाह अत्यंत शर्मिंदा हुए थे और उन्होंने जायसी के पैर में अपना माथा टिका दिया और उनसे कहा कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और मुझे अपना शिष्य स्वीकार करके मुझे दीक्षा दें, ताकि मैं भी आपकी तरह इस संसार में महान बन सकूं। तो इस तरह बच्चों, जायसी का जो चरित्र था बड़ा ही उदार चरित्र था। अपनी कुरूपता को हटाने के लिए, अपनी कुरूपता को तुच्छ बनाने के लिए उन्होंने अपने अंदर के गुण को बाहर निकाला था। जैसी बड़े ही कोमल और सहृदय भाव के थे और उनके द्वारा रचित रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य के लिए एक अनमोल धरोहर है। बच्चों, उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी थी, जिसमें कुछ श्रेष्ठ रचनाएं आपकी किताब में दी हुई है, जिसके नाम है पद्मावत, अखड़ावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसला या मसलानामा। ये सभी उनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी अनेक रचनाएं लिखी हैं, जैसे होलीनामा, इरावत आदि उनकी अनेक प्रमुख कृतियां हैं, जिससे उन्होंने हिंदी साहित्य को ओतप्रोत किया है। उनका निधन 1548 ईस्वी माना जाता है और उनका कब्र उत्तर प्रदेश अमेठी में बनाया गया है। तो बच्चों, जायसी की जीवनी आपको कैसी लगी? क्या आप जायसी के जीवन के बारे में सब कुछ जान पाए हैं? यदि हाँ, तो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, और यदि कुछ नहीं समझ पाए हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।